हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जर्नल एंट्रीज़ की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले हमने अलग अलग जर्नल एंट्रीज़ की हैं। आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उससे रिलेटेड करेंगे। इसमें अलग अलग मतलब जो मेन हमारी बेसिक एंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे होंगी। तो आपका जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ मोतीलाल की बुक्स में आपने ये ट्रांजेक्शन्स डालनी है। अप्रैल 1 की आपकी है, मोहन स्टार्ट्स बिजनेस विद 10,000 कैश एंड बिल्डिंग वर्थ 50,000। तो इसकी मैंने आपको क्या एंट्री बता रखी है, ये कैपिटल है, वो कैपिटल लेके आ रहा है, कैश भी ला रहा है और बिल्डिंग से भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो आप इसके कंपाउंड एंट्री डालोगे। आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश आपका 10,000 हो गया, बिल्डिंग आपकी 50,000 हो गई और कैपिटल आपकी 60,000 हो गई। और आप इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो ये दोनों डेबिट क्यों हुए, एसेट्स हैं वो आ रहे हैं इसलिए डेबिट हुए। और कैपिटल क्यों क्रेडिट हुई, ये एक पर्सनल अकाउंट है और जो ऑनर है उसकी कैपिटल बढ़ रही है इसलिए वो क्या हो गई, क्रेडिट होगी। लाइबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं। आपने सारे रूल्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एंट्री है, अप्रैल 3 की है, परचेज गुड्स वर्थ 20,000 आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 12,000 वर ऑन क्रेडिट। 20,000 की आपने गुड्स खरीदी जिनमें से 12,000 की जो गुड्स है वो क्रेडिट पे है। तो मतलब कैश परचेजेस भी हैं और क्रेडिट परचेजेस भी हैं। तो आप उसकी कंपाउंड एंट्री डालोगे। तो आप क्या एंट्री डालोगे, अप्रैल 3 की परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम में कौन सी डालोगे, जो क्रेडिट है, टू कैश में जो कैश आपकी परचेजेस है वो डालोगे। तो श्याम क्यों क्रेडिट हुआ, वो गिवर है एक तरह से, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। पर्सनल अकाउंट का रूल आपने याद रखना है। और परचेज एक्सपेंस हैं इस वजह से डेबिट हो रही हैं और कैश आपका जा रहा है। तो टोटल आपकी परचेजेस होगी 20,000, 12,000 आपने श्याम में डाल दिया और 8,000 आपने जो आपकी कैश परचेजेस हैं वो यहाँ पे डाल दी। नरेशन अगेन होगी बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश एंड क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी थर्ड एंट्री है अप्रैल 4 की, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट वर्थ 60,000 टू रामनाथ। आपने रामनाथ को गुड्स बेची हैं 16,000 की क्रेडिट पे। तो सेल्स की वैसे सिंपल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट जब आप क्रेडिट पे बेचोगे तो जिस पर्सन को बेचोगे वो आपका रिसीवर हो गया। तो रामनाथ अकाउंट डेबिट टू सेल, 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट। आपने रामनाथ को डेबिट करना है, वो रिसीवर है इसलिए आप उसको डेबिट कर रहे हो। तो बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी जो जनरल एंट्री है वो है अप्रैल 5 की, रिसीव 15,600 फ्रॉम रामनाथ। रामनाथ ने आपके 16,000 देने थे और उसने आपके दिए 15,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट में उसने इतने पैसे दिए हैं। तो अब एक चीज़ देखो, आप कैश रिसीव कर रहे हो तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश आप कितना रिसीव कर रहे हो 15,600, आपको कितना रिसीव करना चाहिए था 16,000। तो ये जो 400 है ये क्या है, आपका डिस्काउंट है। और एक तरह से आप देखो आप कम रिसीव कर रहे हो तो आप अलाउ कर रहे हो ना डिस्काउंट, तो ये आपका लॉस हो गया। तो लॉस क्या होता है, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रामनाथ। रामनाथ क्यों क्रेडिट हुआ, क्योंकि वो गिवर है। तो 15,600 आपने यहाँ डाला, 400 का डिस्काउंट यहाँ डाला, टोटल अमाउंट आपने यहाँ डाला और आपकी जो नरेशन है वो बन गई बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट है अप्रैल 6 की आपने एंट्री डाली है, पेड ₹11,800 टू श्यामलाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 12,000 ड्यू टू हिम। 12,000 देने थे और आपने उसको कितने दिए हैं 11,800। तो इसकी अब एंट्री क्या पड़ेगी, आपने श्याम को दिए हैं तो श्याम डेबिट हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, चूँकि कैश जा रहा है, श्याम रिसीवर है इसलिए वो डेबिट हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव। अब आप देखो यहाँ पे आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो, आपको देने थे 12,000 और आप दे रहे हो 11,800। 200 आपका बेनिफिट है तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो 12,000 आपका डेबिट हो गया, 11,800 क्रेडिट हो गया और 200 भी आपका क्रेडिट हो गया, बीइंग कैश पेड टू श्याम। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्रीज है, पेड वेजेस 500 एंड सैलरीज 2,000। वेजेस पे करी एंड सैलरीज पे करी, मतलब आप एक्सपेंस पे कर रहे हो। अप्रैल 8 की आपकी एंट्री है, तो अप्रैल 8 को आपने डाली वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस आ गई 500, सैलरीज आ गई 2,000, टोटल इसका आ गया 2,500। आपका एक्सपेंस है, एक तरह से एक्सपेंस डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। और टू कैश, कैश आपका जा रहा है तो वो क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। नरेशन पड़ गई बीइंग वेजेस एंड सैलरीज पे। नेक्स्ट है हमारा परचेज द मशीनरी फ्रॉम मार्शल एंड सन्स फॉर 2,000 ऑन क्रेडिट। आपने मशीनरी परचेज़ करी है मार्शल एंड सन्स से, वो भी 2,000 में ऑन क्रेडिट आपने परचेज़ करी है। तो वैसे तो आपकी एंट्री पड़ती है मशीनरी टू कैश अगर आप कैश परचेज़ करते हैं, बट आपने क्रेडिट परचेज़ करी है तो इसीलिए आपकी एंट्री क्या पड़ गई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट
टू जिससे परचेज़ की है, जो गिवर है आपका वो कौन है, मार्शल एंड सन्स, 2000 डेबिट, 2000 आपका हो गया क्रेडिट, और आपकी नरेशन पड़ गई बीइंग मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा डेप्रीशिएशन जो है 200 की, दैट वाज प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी, वो प्रोवाइड की गई है मशीनरी पे, तो डेप्रीशिएशन प्रोवाइड किया है, तो डेप्रीशिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू दैट एसेट आप कर देते हो, तो इसकी जनरल एंट्री क्या पड़ेगी, अप्रैल 12 की डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, 200 आपका डेबिट हो गया, 200 आपका क्रेडिट हो गया, और आपकी जो नरेशन है वो पड़ गई बीइंग डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, तो डेप्शन डेबिट होगी, एक तरह से आपका ये लॉस है, P&L में इसको डेबिट साइड पे शो करते हैं, ठीक है, टू मशीनरी पे चार्ज हो रही है, यहाँ पे कोई और एसेट होता तो उसका नहीं आ जाता। नेक्स्ट हमारी जनरल एंट्री है विड्रू 500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंस। अब पर्सनल एक्सपेंस क्या होता है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स आप एक तरह से ले रहे हो, 500 आप अपने यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल रहे हो, ठीक है, तो 500 आप विड्रॉ कर रहे हो, तो एक तरह से बिजनेस का कैश जा रहा है, तो टू कैश इसलिए हुआ है, ड्राइंग्स आपकी डेबिट होगी बिकॉज वो एक तरह से एक्सपेंस है, और वो पर्सनल अकाउंट का भी यहाँ पे रूल चलता है, जो ड्राइंग्स हैं कैपिटल को कम करती हैं, तो इसीलिए ये डेबिट होगी, टू कैश बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। लास्ट हमारी एंट्री है अप्रैल 15 की, अ चेक अमाउंटिंग टू 500 डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज रिटर्न डिसऑनर। एक चेक था जिसका अमाउंट है 500, वो रिटर्न हो गया, डिसऑनर हो गया, पहले आपने जमा किया था अब वो वापस हो गया, तो इसके लिए आप क्या एंट्री डालोगे, जैसे मान लो कोई पर्सन जब हमें चेक देता है तो हम एंट्री ऐसे डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम डालते हैं, ठीक है, और जब वही चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसी पर्सन को डेबिट कर देते हैं और टू बैंक कर देते हैं। डेटर मतलब यहाँ पे आप कस्टमर भी लिख सकते हो, आप उस पर्सन का नाम भी लिख सकते हो, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये डिसऑनर की एंट्री हो गई आपकी, 500 डेबिट हो गया, 500 आपका क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो 46 सम है वो ओवर हो चुका है।